न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आदर्श युवा निर्माण शिविर का समापन का आयोजन चल रहा है आज सोनी मैरिज होम पर, जिसमें युवाओं की ओर से कर्तव्य भी दिखाए जाएंगे काफ़ी सारे। और यहाँ पर पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, गंगा सिटी चेयरमैन शिवरतन अग्रवाल भी मौजूद। और यह कार्यक्रम आर्य बीड़ दल की ओर से आयोजन किया जा रहा है। बहुत बढ़िया दल, नौजवानों को रोज करना चाहिए ये अभ्यास। राममूर्ति दंड सबसे कठिन दंड है ये, राममूर्ति दंड। बहुत मेहनत की है इन बच्चों ने, इनके साथ हमारे भरत जी ने बहुत मेहनत की है। बैठक के लिए नाम 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल 4 साधारण बैठक जो सब लगाते हैं। 4 3 2 यह कार्यक्रम आर्य बीड़ दल की ओर से आयोजन किया जा रहा है। पवित्र बैठक 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 राममूर्ति घट के साथ ही राममूर्ति बैठक भी है। 3 ये राममूर्ति बैठक 5 6 7 8 8 7 नमस्ते। इन बच्चों के लिए एक बार जोर से भीड़ ताली। भ्रमण रावण चला। तो यहाँ पर पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर व गंगा सिटी चेयरमैन शिवरतन अग्रवाल व आर्य बीड़ दल कमेटी के मेंबर्स और आभार आशीर्वाद जी और उनकी टीम ने जो बच्चों को प्रशिक्षण दिया है, आपका बहुत बहुत आभार है। इन बच्चों का बहुत बहुत आभार। ओम, क्योंकि हमारा कार्यक्रम अब गति से आगे बढ़ रहा है और इन बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आप सभी गंगापुर सिटी नगर के जो नागरिक हैं, इस मिर्जापुर क्षेत्र के नागरिक हैं और साथ में हमारा जो मंच है, विद्वानों का मंच है, हमारे अधिकारी का मंच है, हमारे नेताओं का मंच है, मैं आप सभी का एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। और मैं अब सर्वप्रथम निवेदन करूंगा आचार्य रविशंकर जी से, जिन्होंने इस शिविर के लिए केवल 9 ही दिन नहीं, पूरे महीने भर से बच्चों के प्रशिक्षण के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और कैसे इस शिविर को अच्छे से अच्छा बनाया जाए, आपके निर्देशन में ही सारी तैयारी चली है। आप आर्य समाज बयाना के प्रधान हैं, आर्य बीड़ दल राजस्थान के आप सह संचालक हैं, आप दर्शनों के विद्वान हैं, आप ऑनलाइन दर्शन, कई सैकड़ों लोग आपसे दर्शनों का अध्ययन कर रहे हैं और कर चुके हैं और आप पूरे भारत में वैदिक विद्वान के रूप में, युवा विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मैं निवेदन करूंगा आचार्य रविशंकर जी आर्य, जो बयाना से हमारे मध्य पधारे हैं, वो बच्चों को 2 शब्द अपने आशीर्वचन कहें और हम सबका उत्साहवर्धन करें। आदरणीय आचार्य रविशंकर जी। सुशोभित मंच, आर्य समाज आर्य बीड़ दल के सभी पदाधिकारीगण,
और उपस्थित मातृ शक्ति और प्रिय आदरणीयों, आपने विगत 9 दिनों से बहुत सारे अभ्यास, व्यायाम के बहुत सारी क्रियाएं, आत्मरक्षा की आपने सीखी है। हाँ जी, आर्यवीरों इधर ध्यान देंगे। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। इस शिविर से जाने के पश्चात में आपको उन अनेक विधाओं में से कोई भी एक विधा का चयन आपको अपने जीवन के लिए करना है। अर्थात तो आदर्श युवा निर्माण शिविर समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है आज, जिसमें अतिथि के रूप में पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, गंगोट सिटी चेयरमैन शिवरतन अग्रवाल भी मौजूद है और आर्यवीर दल के सभी सदस्य तो मैं बात कर रहा था आपके शारीरिक उन्नति के विषय को लेकर के। बहुत सारी बातें आपने यहाँ पर सीखी हैं। मैं आपसे शारीरिक उन्नति के लिए एक निवेदन करूँगा कि आप यहाँ से जाने के बाद में प्रतिदिन 20 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार अथवा अन्य किसी आसन और व्यायाम को अपने जीवन का अंग अवश्य बनाएं। और मानसिक उन्नति के लिए आप संध्या को अपने जीवन में लेकर के आएं, स्वाध्याय को अपने जीवन का अंग बनाएं। आपने आत्मरक्षा के गुण यहाँ पर सीखे, आपने लाठी चलाना सीखा, लेकिन ये जो लाठी चलाना है और ये जो आत्मरक्षा है, ये धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना के लिए आपने सीखा है। ये बात के लिए नहीं सीखा है कि आप अपने घर में जाकर के अपने परिवारजनों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में और अपने नज़दीकियों के साथ में इस विधा का दुरुपयोग करने लगे। ये आपने इसलिए सीखा है कि आप धर्म की रक्षा कर सकें, आप समाज की रक्षा कर सकें और अपने परिवार की रक्षा कर सकें और साथ साथ में स्वयं की भी आप रक्षा कर सकें। और इसके साथ में अंतिम बात कहता हुआ, आर्य समाज का ये युवा संगठन आर्यवीर दल, ये आपके जीवन में न केवल शारीरिक, न केवल मानसिक, अपितु आत्मिक और सर्वांगीण विकास की ओर प्रेरित करता है। तो यहाँ से जाने वाले जो आर्यवीर होंगे वो अपने अपने स्थानों पर जाकर के अपनी उन्नति के साथ साथ में अन्यों की भी उन्नति करने के लिए प्रयत्नशील होंगे। आर्य समाज के द्वारा स्थापित, आर्यवीर दल के द्वारा स्थापित शाखाओं का आप संचालन करेंगे और आर्य समाज में जाकर के महर्षि दयानंद की जो मुख्य विचारधारा है उससे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हो। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आचार्य रविशंकर जी आर्य। और आपने आर्यवीर दल के मुख्य 3 उद्देश्य, आर्यवीर दल के 3 उद्देश्य, इस संगठन में आके हर बालक अपनी 3 प्रकार की उन्नति करता है।
और इस शिविर के माध्यम से वह तीनों प्रकार की उन्नति का सोपान जो है इन बच्चों ने पाया है। पहला है हमारी संस्कृति रक्षा, दूसरा है शक्ति संचय और तीसरा है सेवा कार्य। तो आप देखेंगे इन विद्यार्थियों ने यहाँ संस्कृति के बारे में जाना है, सभ्यता के बारे में जाना है, कैसे समाज में रहना है, कैसे परिवार में अपने माता पिता भाई बहन के साथ व्यवहार करना है, विद्यालय में समाज की इनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसे हमें बैठ भोजन करना चाहिए। जो जितने भी शिष्टाचार के कार्य हैं वो इन्होंने शिविर में सीखे हैं। साथ में शक्ति संचय के लिए इन्होंने दंड बैठक, आसन, प्राणायाम, मलखम, जूडो कराटे, योगासन और बहुत सारी विधाएं जो आपको अभी यहाँ देखने को मिलेगी। लाठी, तलवार, छुरी, दाव, अपनी आत्मरक्षा में जितने तरह के हैं वो उनको सिखाए हैं। और साथ में सेवा कार्य। इन बच्चों ने लगातार 8 दिन जो इन बच्चों को आदेश दिया गया और सेवा कार्य के इनके जो है इस शिविर में अंक भी रखे गए, क्योंकि परीक्षाएं इनकी होती है, अनुशासन की परीक्षा होती है, सेवा की परीक्षा होती है, शारीरिक जो है व्यायाम की परीक्षा होती है, बौद्धिक की जो है परीक्षा होती है। इनको ध्यान सिखाया गया, इनको यज्ञ सिखाया गया, इनको संध्या सिखाई गई। 9 दिन के पीरियड में इतना सारा सब कुछ इनको सिखा पाना, ये आर्यविदल और आर्यविदल के योग्य शिक्षकों और आचार्य विद्वानों का ही जो है बड़ा कारण है, इनकी ही सेवा है। मैं इनका बहुत बहुत आभार करता हूँ और मैं निवेदन करूँगा आगे के कार्यक्रम के लिए राजकुमार जी से, वो इन बच्चों के आगे के व्यायाम प्रदर्शन के कार्यक्रम के लिए मैं अनुरोध करता हूँ हमारे बहुत ही योग्य शिक्षक ईश्वर सिंह जी, जो जिम्नास्ट हैं, व्यायाम शिक्षक हैं, कि वो अपने विद्यार्थियों को जिम्नास्टिक के लिए तैयार करें और बच्चों को लेकर शीघ्रता से अपनी तैयारी करें। तो अब आर्यविदल की ओर से जिम्नास्ट दिखाएंगे युवा। पारस जी हमारे उप व्यायाम शिक्षक, भावी व्यायाम शिक्षक, छोटे छोटे बच्चे लाठी, कुछ बड़े उनको गाइड कर रहे हैं। छोटे रूप में युवा साथी जिम्नास्ट दिखाएंगे अभी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपने बच्चों को तैयार करें अगले कार्यक्रम के लिए। जिम्नास्टिक उधर ईश्वर जी। नंबर 1 फ्रंट रोल, चलिए। जितने भी पालक आर्य समाज के महानुभाव बना रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपकी तालियां खोलकर बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे, क्योंकि राज्य विकास नहीं हो सकता है धन के बड़े खजानों से। राज्य विकास नहीं हो सकता है धन के बड़े खजानों से। राष्ट्र विकास नहीं हो सकता है मोटरकार विमानों से। राष्ट्र विकास नहीं हो सकता है विश्व सुंदरी किसानों से। राष्ट्र विकास हो सकता है तो आप देख रहे हैं देशभक्त नौजवान युवा चरित्रवानों से। आप भी अपने बच्चों को आर्य समाज से जोड़िए, आर्यविदल के जहाँ शिविर लगते हैं वहाँ पहुँचाइए।
ये शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करके देश और राष्ट्र सेवा के लिए निकलेंगे। इसके बाद काटमिल चलेंगे, कितने नंबर पर काटमिल चलिए 4 नंबर की जोड़ी तैयार रहेगी। इसके बाद चक्रासन में देखिए छोटा सा आर्य काना आर्य, देखिए इसको भी देखिए, इनका भी ताली बजा कर उत्साह करेंगे। 4 नंबर हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही है, हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही है। और हिंदू युवा जातिवाद का याद रहे, जिहादी के द्वारा फंसाए जाने वाला जिहादी उसकी जाति नहीं देखता है, इसीलिए हमें भी जातिवादी नहीं राष्ट्रवादी बनना है। चलिए चलिए इसके बाद अगली जोड़ी 6 नंबर तैयार रहेगी। 6 नंबर बहुत ही कम समय में बच्चों ने जो सीखा है उसका प्रदर्शन आपके सामने होने जा रहा है। आप अपने तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। अगली जोड़ी तैयार रहेगी हेमंत जी और कृष्णा जी। अगली जोड़ी हेमंत जी और कृष्णा जी। चलो चलो बहुत ही कम समय में जो बच्चों ने सीखा है वो आपके सामने ही दिखाया जा रहा है। आप अपनी तालियां खोलकर बच्चों का उत्साह करेंगे। अगली जोड़ी चलेगी। अगली जोड़ी छोड़ो छोड़ो, दो छोटे छोटे आने में है, सब आल और कहना आल तो देखिए। उसके बाद छोड़ो 7 नंबर तैयार रहेगी। छोड़ो 7 नंबर चलते हाथी रुक नहीं सकते, चलते हाथी रुक नहीं सकते, कुत्ते के गुर्राने से चलते हाथी रुक नहीं सकते, कुत्ते के गुर्राने से मोटी वर्षा रुक नहीं सकती, मेंढक के तर्राने से मोटी वर्षा रुक नहीं सकती, मेंढक के तर्राने से बहती सरिता रुके नहीं, आड़े हाथ लगाने से बहती सरिता रुके नहीं, आड़े हाथ लगाने से आगे रुमाल रुके नहीं, आगे रुमाल रुके नहीं, तलवार तीर दिखाने से ये आर्य समाज रुके नहीं, झूठे मनपत्तों को शोर मचाने से ये आर्य समाज रुके नहीं, झूठे मनपत्तों को शोर मचाने से। अगले चलिए आप अपनी तालियों को खोलकर बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। आराम से चलिए, देखो छोड़ो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए भुवनेश आर्य, उनकी देखिए देख फिल्म। आप अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। बहुत बढ़िया, कट देखिए तो उनको शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला है छिपकली चाल 11 नंबर। अगली जोड़ी तैयार रहेगी। अगली जोड़ी ऊंट गाड़ी। ऋषिराज तेरा तेज चौर छा रहा है, हे ऋषिराज तेरा तेज चौर छा रहा है, तेरे बताए हुए मार्ग पर संसार आ रहा है, तेरे बताए मार्ग पर संसार आ रहा है। प्राणों का दीप बुझाकर, प्राणों का दीप बुझाकर तूने दीपावली का दीप जलाया है, प्राणों का दीप बुझाकर तूने दीपावली का दीप जलाया है। धन्य है महर्षि दयानंद तुझे, धन्य है महर्षि दयानंद तूने सोए भारत को जगाया है, धन्य है महर्षि दयानंद तूने सोए भारत को जगाया है। छोड़ दे दल एक साथ आ जाएंगे। तो ये है नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने आर्य वीर दल में 9 दिन के प्रोग्राम में सीखा।
दम सन करेंगे उसे 1 2 3 1 सच्चे भ्रम चिक्रम चल बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी। हमारे तो ये थे आर्यवीर दल के जिम्नास्ट सदस्य जिन्होंने बच्चों को बहुत बढ़िया कम समय में एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है यहाँ पर। प्रदर्शन। आगे पारस जी से अनुरोध है कि बच्चों को लाठी तलवार बनाने के लिए आप सभी ने इन बच्चों का 9 दिन के अंदर जो प्रशिक्षण चला था उसके अंदर इनको सिखाया गया पूरी तरह से। लेकिन आपने बच्चों के उत्साहवर्धन में कुछ फीकापन रखा। एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें, क्योंकि जब पहला दिन था, पहला दिन और ईश्वर जी राष्ट्रीय शिविर रोहतक से पूरा करके आए थे और 16 तारीख को यहाँ पधारे थे। जब पहली बार बच्चों को अभ्यास कराए तो पता चला एक बच्चा भी कोई गुलाटी खाना तक नहीं जानता। और उसका कारण पता किया, बोले हमारे घर तो अब पक्के फर्श के बने हुए हैं, टाइल्स के बने हुए हैं, अब बोले गुलाटी खाने की कहीं जगह ही नहीं है। तब हमने सोचा जिम्नास्टिक का कार्यक्रम रखें या ना रखें। तब हमारे मध्य प्रदेश से आए हुए शिक्षक श्री ईश्वर सिंह जी आर्य ने कहा चिंता मत करो, हम 4-5 दिन में भी बच्चों को कुछ ना कुछ तो सिखाएंगे, तैयार करेंगे। और वो प्रदर्शन आपके समक्ष उन्होंने दिया है। और अब आपके सामने तलवार का कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत है हमारे शाखा नायक स्तर के आर्मी, जो शाखा नायक की ट्रेनिंग लेके आए हैं रोहतक से। जी मैं निवेदन करूंगा कार्यक्रम प्रारंभ के लिए हमारे पारस जी जो उद्यान शिक्षक करके आए हैं, बहुत छोटी आयु है, 15-15, 16-16 साल के हमारे ये आर्यवीर हैं और बड़ी मेहनत 15-15 दिन की तपस्या इनको करनी पड़ती है। जी अब प्रारंभ करेंगे म्यूजिक के साथ। अजी नमस्ते 2 पहली भावसन से करेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 दूसरी भावसन से लो करेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 टेस्ट है। तीसरी भावसन से दो देख करेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 सुंदर प्रदर्शन। अगली तलवार और ढाल के साथ करें सभी 1 2 1 2 1 2 दुश्मन 1 लाठी से 1 2 चाहे तलवार से 1 2 1 चाहे 2 निहत्थे रूप से 2 किसी भी प्रकार से 2 1 2 यदि हम पे आक्रमण करे अगली गर्दन काट तो हम कैसे अपने अपने परिवार की करेंगे 1 रक्षा कर सकते हैं। 2 सुंदर अभ्यास और प्रदर्शन तलवार का 2 1 2 टेस्ट है टेस्ट है। बहुत सुंदर तलवार और ढाल के साथ ये कुछ हाथ तलवार है और ढाल के साथ में तलवार के आगे बहुत सी अभ्यास है। आर्यवीर जो 9 दिन के में अंदर बड़ा जो ही अभ्यास किया था बड़ा उसका सिस्टमेटिक कोर्स प्रदर्शन बना दिखाया हुआ गया है, जहां हमारे बच्चे पूरे कमांडो ट्रेनिंग तक का प्रशिक्षण लेते हैं। जहां प्रथम बार आर्यवीर शिविर में जाता है उसे बाल आर्यवीर की उपाधि दी जाती है। उसके बाद आर्यवीर स्तर का उसका जो है पाठ्यक्रम होता है, कोर्स होता है। उसके पश्चात शाखा नायक स्तर का 15 दिन का कोर्स होता है। उसके बाद उपव्यायाम शिक्षक का 15 दिन, फिर व्यायाम शिक्षक, उसके बाद आचार्य। बहुत लंबा कोर्स है। अब आपके सामने लाठी की विधा, दंड से हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, और यदि हमें 10 लोगों ने घेर लिया हो तो एक लाठी यदि हमारे हाथ में है तो हम अपनी सुरक्षा 10 लोगों से भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आदरणीय हमारे पारस जी आर्य जो बयाना से पधारे हैं और इसी वर्ष इन्होंने उपव्यायाम शिक्षक का कोर्स पूरा किया है, उपव्यायाम शिक्षक बने हैं। उनके सानिध्य में इन आर्यवीरों ने
लाठी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मैं निवेदन करूंगा कार्यक्रम प्रारंभ करें। दंड के लिए सज्जन। पहली महाराज सर्वस्व कृष्ण। दूसरी लोकहार सर्वस्व कृष्ण। दूसरी सर्वस्व कृष्ण। दो देख दोनों दिशाओं में करिए सर्वस्व बहुत सुंदर प्रदर्शन लाठी की विधा के। लाठी के अभ्यास, मार हाथ, रोक हाथ, दोनों के प्रयास। संकुचन। यदि हम शत्रुओं के बीच संकट में फंस जाए, तो एक लाठी हमारे हाथ में हो तो हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं? दो तीन पुनः एक दो तीन। दूसरा लाठी के वार को सिर पर रोकना। एक जैसे यदि 10 वार भी दो यदि लाठी के हो तो एक लाठी से रोके जा सकते हैं। पुनः एक दो तीन। लाठी दुश्मन के बीच में से जगह बचाकर, जगह देकर निकलने का अभ्यास करना। बहुत सुंदर प्रदर्शन लाठी का। नन्हे हमारे आर्यों के द्वारा सबकी उम्र पर 14, 15 साल की उम्र है सबकी। एक बार करता ध्वनि से नारीवीरों का अभिनंदन, उत्साहवर्धन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता लेने के की। बाद में आज लाठी का प्रदर्शन अब भी मैं करते हुए आगे इन बच्चों को आशीर्वचन के लिए मैं निवेदन करूंगा। आज के समापन समारोह के विशिष्ट अतिथि दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612। श्रीमान शिवरतन जी गुप्ता, जो हमारे गंगापुर सिटी के नगर सभापति हैं, कृपया 2 शब्द इन बच्चों को आशीर्वचन के लिए कहें। भारत समाज द्वारा आयोजित आज इस आदर्श युवा निर्माण शिविर में हमारे मुख्य अतिथि सम्मानीय पूर्व विधायक माधव गुजर जी, आर्य समाज गंगापुर सिटी के संस्थापक मदन मोहन जी आर्य जी, हमारे मनाला गुरुकुल से पधारे हुए आचार्य जी, बयाना से पधारे हुए रवि जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और सभी हमारे प्यारे बच्चे और माता बहनें, आज आर्य समाज द्वारा जो ये प्रोग्राम रखा गया है, 9 दिवस के उपरांत जिन बालकों ने आज यहाँ पर प्रस्तुति दिए, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही शानदार पहल है। इस प्रकार के आयोजन हमको शहर के अंदर करनी चाहिए, जिससे कि हमारे युवाओं में जो कुरीतियाँ हैं वो हटे और युवा हमारे सन्मार्ग की तरफ चले और सेवा के मार्ग को वो पकड़े। क्योंकि जब तक युवा हमारे देश का सुदृढ़ नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा, अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकेगा, तब तक वो हमारे देश के लिए कोई भी काम नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने एक अग्निवीर जो स्कीम चलाई है, उसमें ऐसे युवाओं का
चयन होना चाहिए, जिससे हमारी बेरोजगारी की समस्या है वो भी खत्म होगी। मैं सभी हमारे जिन बच्चों ने यहाँ पर सीखा है उनको, उनके जो शिक्षक हैं जिन्होंने सिखाया है और आर बीडदल द्वारा ये कार्य रखा गया है, ऐसे प्रोग्राम आप साल में कम से कम 2 बार रखें, जिससे हमारे शहर के जो बच्चे हैं वो इस प्रकार के आयोजनों में भाग लेकर अपने शरीर को सुदृढ़ बना सके। आपने बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हमारे जननेता, हमारे नगर सभापति श्री शिवरतन जी का। और आपने जो कामना की है कि हम इस गंगापुर सिटी में, अब तो भाई जिला भी हो गया है, इस जिला गंगापुर में, गंगापुर सिटी में हम ऐसे आयोजन आप सभी की आशीर्वाद और सहयोग से करते रहेंगे। और मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, इस शिविर के लिए हमने जब आदरणीय शिवरतन जी को, सभापति जी को जब सूचना प्रदान की तो उन्होंने कहा सबसे पहले मेरा सहयोग 31,000 रुपये का आप लिख लीजिए। और आपने शिविर के लिए, इन आरवीरों के लिए 31,000 रुपये का जो है हमें बहुत ही सात्विकदान हमें प्रदान किया। आपका आर्य विदल और आर्य समाज की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। अब मैं इस शिविर में इन आरवीरों ने क्या सीखा, मैं एक आरवीर को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो सभी एक आरवीरों का जो है आरवीरों की ओर से इस शिविर में उन्होंने क्या क्या सीखा वो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्री श्रेयस जी आर्य जो बयाना से पधारे हैं। श्रेयस जी आप पधारे। और शिविर के अनुभव, इन पिछले 8 दिनों में आपने शिविर के दौरान क्या क्या सीखा है उसके विचार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे श्री श्रेयस जी। सम्मानित मंच, उपस्थित महानुभाव, माताएं, बहनें तथा मेरे सभी छोटे बड़े आरवी साथियों, यह शिविर जैसा कि आपको पता है 9 दिनों से लगातार चल रहा है। उस शिविर में हमने कई चीज़ें सीखी। सबसे पहले हमारी दिनचर्या में 4 बजे उठकर, नित्य प्रति 4 बजे उठकर हमको शारीरिक परिश्रम किया जाता था। शारीरिक परिश्रम में हमें सर्वांग सुंदर, लाठी, भाला, भूमि नमस्कार, सूर्य नमस्कार इत्यादि सभी चीज़ें सिखाई जाती थी। इस शिविर में एक विशेषता रही, मैंने लगभग 3 से 4 शिविर करे हुए हैं, मगर यह मेरा पहला शिविर है जिसमें जिम्नास्ट, लकड़ा मलखम, रस्सा मलखम, यह सब चीज़ें सिखाई गई तथा शारीरिक परिश्रम के लिए और भी बहुत सारी चीज़ सिखाई गई। उसके बाद यज्ञ तथा संध्या, जो संध्या योगेश्वर श्री कृष्ण तथा पुरुषोत्तम श्री राम जी के समय से चलती आ रही है, वह संध्या हमें यहाँ कराई जाती। नित्य प्रतिदिन यज्ञ तथा सत्संग होता। उसके बाद हमारी बौद्धिक की कक्षाएँ होती। बौद्धिक की कक्षाओं में हमें सिखाया गया धर्म क्या है, ईश्वर है या नहीं, ईश्वर का सच्चा रूप क्या है, सदाचार क्या है, यह सब विषयों के बारे में हमें सिखाया गया। और मैं बयाना से यहाँ उपस्थित हूँ आपके सामने। मैं यहाँ से जाने के बाद शाखा का संचालन करने में मेरी मित्रों तथा व्यायाम शिक्षक जो हमारे हैं उनकी सहायता करूँगा। और मेरा आपसे भी एक ही निवेदन है कि आप वेदों के प्रचार प्रसार में हम सभी की सहायता करें। बस इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेयस जी का। आपने सभी आर्यवीरों के प्रतिनिधि के रूप में इस शिविर में इनको क्या क्या सिखाया गया और शिविर में जितना तप इन आर्यवीरों ने किया है, सुबह 4 बजे से उठकर रात्रि 10 बजे तक की नियमित दिनचर्या थी, जिसमें बच्चों को जगना ही है
बच्चे उसके बाद भी लगभग और कुछ इनको याद करना पढ़ना 11-11 बजे तक सोते थे, तो लगभग केवल 4-5 घंटे की नींद ये लेते थे। इनका बौद्धिक प्रशिक्षण, इनका शारीरिक प्रशिक्षण की ध्यान की क्रिया दिन रात इन्होंने अभ्यास किया है। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं आगे बनेठी के लिए, बनेठी के प्रदर्शन के लिए मैं निवेदन करूंगा पारस जी, मैं उससे पूर्व इस शिविर के लिए देखिए हमारे चतुष्टय पुरुषार्थ, वैदिक धर्म के चतुष्टय पुरुषार्थ जिनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला है धर्म। इस धर्म की वृद्धि के लिए, इस धर्म को बढ़ाने के लिए जो इसका सबसे बड़ा सहायक है वो है अर्थ। इस अर्थ के कारण ही, अर्थ जिसे हम धन के रूप में भी जानते हैं, वित्त के रूप में भी समझते हैं, यदि ये धन संसार में अच्छे कार्यों में लगता है तो धर्म की वृद्धि होती है। और यही धन यदि समाज में बुरे कार्यों में, नशे में, भ्रष्टाचारी में, चोरी में और गलत कार्यों में, दुराचार में लगता है तो यही समाज के पतन का कारण ही बनता है। तो जिन महानुभावों ने, जिन दानदाताओं ने अपना सात्विक दान, अपनी कमाई का सात्विक दान हमें प्रदान किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। कुछ नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिन्होंने हमें बड़ा सहयोग इस शिविर के निमित्त बड़ा अपना हृदय दिखाया है। उनका नाम मैं सभी के समक्ष रख रहा हूँ। हमारे सर्वप्रथम गंगापुर सिटी के पूर्व विधायक, जनप्रिय नेता, भाजपा नेता श्री मान सिंह जी गुर्जर, आपने भी हमें सभापति जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 31,000 रुपये का एक बहुत बड़ा सहयोग इस शिविर के निमित्त किया है। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। श्री ओम प्रकाश जी शर्मा जो एडवोकेट हैं, मैं गुरुजी के साथ पहली बार इनके दर्शन के लिए गया और हमारे आदरणीय गुरुजी ने केवल ये कहा बच्चों का शिविर लग रहा है, तो आपके शब्द ये थे कि भाई कितना सहयोग करना है, और गुरुजी ने कहा कम से कम 31,000, तो उन्होंने कहा कम से कम 31,000 लीजिए, बिना किसी जो है ना नुकर के कम देना है या कुछ। आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे मध्य में बैठे हुए हैं। श्री दीनदयाल जी गुप्ता, दीनदयाल जी गुप्ता, मैं बता दूं ये हमारे बहुत पुराने स्वयं सेवक भी रहे हैं। मुझे आपसे ही जानकारी हुई, आदरणीय गुरुजी से भी जानकारी हुई। आपने भी 15,500 रुपये, 15,500 रुपये का सहयोग इन आर्मीरों के लिए किया है, इस शिविर के लिए किया है। श्री हरि सिंह जी राजपूत हमारे आर्मी रहे, ओमेंद्र जी हमारे आर्मी रहे, बड़े ही निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। आप अपने बालक के आर्मी दल में आने पर और उसके जीवन में जो निखार आया कि वो एक अच्छी संगत उसके मिली, वो हर तरह के नशे से दूर है, हर तरह की अभद्रता और अशिष्टाचार के जितने व्यवहार है उससे दूर है, तो उसका श्रेय वो आर्मी दल को देते हैं। और इसी श्रेय को देते हुए हम जैसे उनके पास गए, हमने शिविर के लिए निमंत्रण दिया, उन्होंने आगे भी कहा 21,000 रुपये मेरी तरफ से इस शिविर के लिए मैं बिल्कुल पूरा सहयोग करूँगा। आप हमारे बीच उपस्थित हैं, हम आपका आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। श्री सीताराम जी गुप्ता एडवोकेट जो हमारे आर्य समाज के वरिष्ठ हमारे पूर्व सदस्य रहे, घी वालों के नाम से जिनका परिवार है, आपने भी हमें 11,000 रुपये का बड़ा सहयोग किया, आपको बहुत बहुत आभार। श्री चंद्रभान जी गुप्ता स्वास्थ्य वाले, आपने भी हमें 11,000 रुपये का सहयोग किया है। श्री योगेंद्र जी आर्य हमारे भैया जी, हमारा आर्य परिवार प्रतिष्ठित आर्य परिवार है और वो बैंक मैनेजर हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बड़ौदा बैंक में। आपने भी हमें शिविर के निमित्त 11,000 रुपये का आर्थिक सहयोग हमें किया है, हम आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। हमारे इसी क्रम में श्री लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता, चित परिचित नाम है, UTI वाले श्री लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता, आपने भी श्री दीनदयाल जी के साथ मिलकर
15,000 आपने अलग किया है 15,500 रुपये का, और 15,500 रुपये का ही सहयोग श्री लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता ने भी हमें इस शिविर के निमित्त किया है। हम आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं आर्थिक सहयोग के लिए। अब मैं आगे निवेदन करूंगा बलैठी के कार्यक्रम के लिए पारस जी आए और आरवीओ का बलैठी कार्यक्रम प्रदर्शित करें। या ले लो बराबर से सभी आगे को सब करेंगे तालियों के साथ। छलांग, एक कदम आगे एक कदम पीछे करेंगे। अगर बात अगर नाक की है, शूरवीर जन्म ही धरती पर बरसात है, धरती महाराणा प्रताप की है। पीछे से निकालिए बराबर स्वाद। करो Seventy. आप सभी देख रहे हैं ये था आर्यवीर दल का एक छोटे से समय कार्यक्रम में जो आज आप सभी समाप्ति के के और 9 समक्ष दिन का प्रशिक्षण ये हमारे आरवीर जो आज इस समाप्ति की तरह ओर से है। व्यायाम और शस्त्र की विधा आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि अपेक्षा बहुत है, सीखा बहुत है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।